हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCl गैस का टेस्ट। ये क्लास 10th है। उस पे वो उसकी NCERT है, उसकी एक्टिविटी है 2.9, उसका पार्ट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें यार हमें कुछ चीज़ें देखनी होती है, जैसे हमें रिएक्शन के बारे में जानना होता है, टेस्ट कैसे करते हैं वो जानना होता है, और एक ड्राई ट्यूब या फिर गार्ड ट्यूब करके होती है। इसका पर्पस देख लेंगे। इसको देखने से हमारी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हमें टेस्ट करना आ जाएगा। एक्टिविटी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो जो डायग्राम है वो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। हमने NaCl, जिसको बोलते हैं NaCl बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये हमने अंदर ले रखा है। ये सॉलिड स्टेट में रहता है और हम ड्रॉपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इससे एक गैस इवॉल्व होती है। वो गैस है HCl गैस। ये इवॉल्व होती है यहाँ से। तो ये जब इवॉल्व होती है फिर हम इसका टेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डायग्राम सेटअप था जो हमें ब्रीफली जानने का ज़रूरी था। अब हम आगे चलते हैं रिएक्शन में। तो बेसिकली अगर आप देखें रिएक्शन में, तो रिएक्शन कुछ नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, एक सेकेंड, या नाइस। तो इसमें आप देखें तो ये जो सोडियम है, तो हमारे पास NaCl है, NaCl के अंदर सोडियम है, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, और हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 है। अगर आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऊपर पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और जो हाइड्रोजन है वो नीचे पाया जाता है, लोअर में। तो ये सोडियम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये प्रेसिपिटेट की तरह मिलेगा सॉलिड स्टेट में, प्लस हमें गैस मिल जाएगी, कौन सी, HCl गैस। तो ये अगर हम इस एक्टिविटी को लो हीट में परफॉर्म करें तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। अगर सेम एक्टिविटी को अगर हम 400 डिग्री पे कम को 400 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको करें, इस सेम एक्टिविटी को, तो हमें सोडियम सल्फेट मिलता है। तो दोनों रिएक्शन ठीक है, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा टेम्परेचर के अबाउट, कि यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ टेम्परेचर हाई है। अगर आप मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो एरो का निशान किया गया है वो दिखा रहे हैं कि गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज़ हो रही है, इसलिए एरो से शो किया गया है। अब अपन टेस्टिंग में आएंगे। तो टेस्टिंग में कुछ नहीं यार, सिंपल है। हमें पता है कि जो एसिड होता है वो जब हम उसके पास हम ब्लू लिटमस लाते हैं तो वो रेड हो जाता है। पर अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे जो HCl गैस है वो गैस के फॉर्म में है। जो यहाँ पे अपना है ये कंसनट्रेटेड में, मतलब कंसनट्रेटेड मतलब इसमें वाटर भी ऐड है। तो हमें एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी पड़ती है कि जब भी कभी कोई एसिड होता है, लेट्स सी, हाँ, जैसे हम HCl लेते हैं, इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, तो होता क्या है, जो इसमें ना आयंस बन जाते हैं, H+ आयन बनेगा और बनेगा Cl नेगेटिव आयन वाटर के अंदर। अब होता क्या है कि H+ आयन इज़ हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके हमें एक प्रोडक्ट देता है जो बोलते हैं H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अगर हमारा जो मतलब जो एसिड है, अगर वो वाटर के साथ एडेड है तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, अगर नहीं है तो वो नहीं शो करता। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये समझ में आया आपको। तो यार बेसिकली ये जब टेस्ट करेंगे हम, तो इसमें क्या है, हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया है। हमारी जो गैस निकल रही है वो भी ड्राई निकल रही है, वो उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। जैसे अगर ह्यूमिडिटी के अगर अपन एक ह्यूमिड क्लाइमेट में करें तब मॉइस्चर आ जाता है, उसके लिए भी अपन पढ़ लेंगे गार्ड ट्यूब का पर्पस। पर अभी के लिए समझते हैं कि जो गैस निकल रही है वो भी, उसमें मॉइस्चर नहीं है, वो ड्राई है। तो हो क्या रहा है, मैं क्या ब्रिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्लू लिटमस कर रहा हूँ, तो ये भी ड्राई है अभी, तो ये क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको पता लगेगा कि ये जो एसिड का जो कैरेक्टर है, जो एसिड का कैरेक्टर है किसका,
HCl का जो भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये कब शो होता है? ये सिर्फ तभी शो होता है जब ये वाटर प्रेजेंट हो, वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, HCl में जब पानी मिलता है तभी जाके वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, और यही एक एसिड को एसिड का कैरेक्टर देता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे होगा नो चेंज इन कलर। पर एक सेकंड में इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ये हिंड्रेंस कर रहा है, लेस हो। या मच बेटर। हाँ, अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखें तो इसमें मैंने क्या लेके आया, मैंने मॉइस्ट ब्लू लिटमस लेके आया हूँ। अब मॉइस्ट ब्लू लिटमस क्या करेगा, इस मॉइस्ट का मतलब उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब पानी है, पानी है तो ये HCl पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, और यही हाइड्रोनियम आयन एसिड को एसिडिक कैरेक्टर देता है, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। इससे HCl गैस कंफर्म हो जाएगी कि ये एसिड है। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आया हो। पर इसमें बस एक लास्ट चीज़ और आती है जो है पर्पस ऑफ द गार्ड ट्यूब। यहाँ आप देख सकते हैं ये गार्ड ट्यूब है, तो इसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, देखो कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो होता क्या है, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, 1 सेकेंड। या तो पर्पस ऑफ द गार्ड ट्यूब भी क्या होता है, इसमें हम कोई हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, पर इस केस में क्या लिया गया है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ ये ली गई है। ये क्या करती है बेसिकली, अब होता क्या है कि कभी कभार रिएक्शन जब कर रहे हैं तो हम ह्यूमिड क्लाइमेट में करते हैं, तो जो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वो HCl के में पहले ही मॉइस्चर डाल देगा। ठीक है, तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए, क्योंकि हमें गैस चाहिए, वो ड्राई चाहिए। ठीक है, जिससे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें, टेस्टिंग कर सकें, इसलिए क्या यूज़ करते हैं, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। इस केस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी एक्सेस मॉइस्चर है किसमें, HCl में, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे क्या होगा, हमें ड्राई HCl गैस मिलेगी। ये जो गैस है ये ड्राई है, जो गैस निकल रही है ये ड्राई है। ड्राई मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो ये मॉइस्चर आता कहाँ से है, ये भी सवाल आता है। ये आता है ह्यूमिडिटी के कारण। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर होना। जैसे रेनी सीजन के अंदर हमें ह्यूमिडिटी, पसीने बहुत आते हैं, हमारा पसीना सूखता भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि एयर में पहले ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उसी मॉइस्चर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जब भी हम रिएक्शन करेंगे, अगर ह्यूमिड क्लाइमेट रहा तो जो हमारी HCl है उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सो यही था अपना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको याद रहनी चाहिए, वो क्या है कि कभी भी HCl है, कोई भी एसिड है, जैसे अभी तो HCl की बात कर रहे हैं, अगर हम H2SO4 भी ले लें उसमें भी सेम ही केस है। जब भी कभी कोई एसिड किसके साथ मिक्स हुआ, वाटर के साथ मिक्स होता है, तो ये क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयंस, और यही एक एसिड को उसकी एसिडिक कैरेक्टर देता है, यही आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और मैं इसको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आप चाहते तो इसका एक फ़ोटो भी ले सकते हैं। थैंक यू।